नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 14 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले प्रायिकता के कुछ एक बेसिक कंसेप्ट हैं, उसको क्लियर करते हैं। प्रायिकता चांस किसी घटना का होना या न होना उसके बारे में बताया गया है कि घटना को हम इवेंट यानी कि ई से लिखते हैं। किसी घटना की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उस घटना यानी कि ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभव परिणामों की संख्या, यानी कि उस घटना के अनुकूल जितने भी परिणाम हैं उनकी संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या या संभावित परिणामों की संख्या भी कह सकते हैं। संभावित परिणामों की संख्या, जिस प्रकार एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सिक्का उछाला गया और हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो हमें तो हेड की ज़रूरत है। अनुकूल परिणाम तो हमारे हेड आना चाहिए। हमारे अनुकूल क्या है? हेड आना। और हेड कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। और संभावना किसकी है? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकती है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या तो एक होगी और संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? 2। तो हेड आने की प्रायिकता हमारे पास होगी 1/2। दूसरा पॉइंट, एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता एक होती है। निश्चित का मतलब जिसका होना निश्चित हो, उस घटना की जो प्रायिकता है वो हमेशा ही एक होती है। और एक असंभव घटना जिसका कोई संभावना ही नहीं हो, असंभव घटना की प्रायिकता है वो 0 होती है, 0 होती है। प्रायिकता किसी घटना की जो प्रायिकता है वो 0 से बड़ी, 0 के बराबर या फिर 1 से छोटी और 1 के बराबर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसी भी इवेंट किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। यानी कि प्रोबेबिलिटी किसी घटना की 0 से बड़ी या इसके बराबर और 1 से छोटी और 1 के बराबर हो सकती है। यानी कि प्रायिकता किसी घटना की 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। 5वां पॉइंट, किसी घटना ए के लिए किसी घटना की प्रायिकता और घटना की प्रायिकता और इसके ई बार का मतलब ई नहीं, किसी घटना होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता, टोटल प्रायिकता हमेशा एक होती है। किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना के होने या नहीं होने की जो प्रायिकता है, होने की प्रायिकता ई बार का मतलब नहीं होने की प्रायिकता। किसी घटना की होने की प्रायिकता और नहीं होने की जो प्रायिकता है, टोटल प्रायिकता, कुल प्रायिकता हमेशा एक होती है। ई बार घटना ई नहीं, ई बार का मतलब किसी घटना ई नहीं को दर्शाता है। ई और ई बार पूरक घटनाएं कहलाती है। ई किसी घटना और घटना नहीं, कोई घटना का होना और नहीं होना, ये पूरक घटनाएं कहलाती है। पॉइंट नंबर 6, वह घटना जिसका एक ही परिणाम हो, ऐसी घटना जिसका परिणाम ही केवल एक हो, एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? एक प्रारंभिक घटना कहते हैं। अब हम करेंगे इसकी, ये थे इसके बेसिक कंसेप्ट। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन। 14.1 में जो क्वेश्चन दिया है वो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.1, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला पॉइंट, घटना ई की प्रायिकता, घटना ई नहीं की प्रायिकता खालिस्तान है, यानी कि कोई भी घटना होने की या नहीं होने की प्रायिकता। अभी थोड़ी देर पहले हमने बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि कुल प्रायिकता हमेशा एक होती है। तो घटना होना और नहीं होने की जो प्रायिकता है वो 1 के बराबर है। इसके बराबर आएगी 1 के बराबर है। घटना होने या नहीं होने की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। दूसरे भाग में, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, यानी कि घटित नहीं हो सकती, वो तो असंभव होगी ना, तो उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। और ऐसी घटना खालिस्तान घटना कहलाती है। ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं।
जिसको घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता हमेशा शून्य होती है और ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। भाग नंबर 3 में उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, घटित होना निश्चित है, उस घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? 1। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। जो निश्चित है तो उसकी घटना को हम निश्चित घटना ही कहेंगे और उसकी प्रायिकता 1 होती है। पॉइंट नंबर 4, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग खालिस्तान है। टोटल प्रायिकता हमेशा, यानी कि घटना होने की और नहीं होने की या कुल प्रायिकता है वो हमेशा 1 होती है। टोटल प्रायिकता हमेशा 1 होती है। भाग नंबर 5 में किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या इसके बराबर होती है। घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी होती है या फिर 0 के बराबर होती है तथा 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। यानी कि कोई घटना है, किसी इवेंट की घटना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो किसी घटना की जो प्रायिकता है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की कुछ एक खालिस्तान वाले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है। संप्रायिक का मतलब जिसकी प्रायिकता समान है, स्पष्ट कीजिए। पहले भाग में एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना आरंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ये किस प्रकार की घटना है, संप्रायिक है या नहीं है। एक ड्राइवर है वो कार चलाने का प्रयत्न करता है। अब देखो, जब ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार प्राय चलना आरंभ हो जाती है। अगर ड्राइवर कार को चलाने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है तो कार चलना आरंभ हो जाती है यदि कार में कोई खराबी न हो। अतः यह घटना संप्रायिक नहीं है। संप्रायिक क्यों नहीं है कि ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार तो निश्चित रूप से चलेगी। अगर उसमें कोई खराबी नहीं है तो कार तो निश्चित रूप से वो चलेगी। तो कार का चलना या न चलना इसकी प्रायिकता समान नहीं है, तो ये संप्रायिक नहीं है। भाग नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 का भाग नंबर 2, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। जब खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह डाल पाती है या नहीं डाल पाती। जब एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है तो बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती, ये बातें खिलाड़ी पर निर्भर करती है। अतः यह भी एक संप्रायिक नहीं है। अगर वो खिलाड़ी डालना चाहती है और अच्छी खिलाड़ी है तो वो उसको डाल सकती है। ना डले बाई चांस वो अलग बात है, लेकिन वो डालना चाहती है, खिलाड़ी है, तो वो उसको निश्चित रूप से वो बॉल बास्केट में डलेगी। तो ये संप्रायिक नहीं है, संप्रायिक नहीं है, यानी कि घटना की जो प्रायिकता है वो समान नहीं है। भाग नंबर 3, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। उत्तर सही है या गलत होगा। अब देखो, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, अगर उसका सत्य और असत्य का अनुमान लगाया जाए। एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना संप्रायिक है, क्योंकि इसमें 2 ही विकल्प हैं और दोनों के चुनने की समान अवसर है। या तो देखो, सत्य और असत्य, जब हम अनुमान लगाते हैं या तो वो सत्य होगा या फिर वो असत्य होगा। 2 ही विकल्प है और दोनों का चुनने का जो अवसर है, प्रोबेबिलिटी है दोनों की, वो क्या है, समान है। इसलिए ये संप्रायिक है, संप्रायिक है। भाग नंबर 4 में एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है
या एक लड़की है। देखो, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वह एक लड़का है या एक लड़की है, दोनों के होने के समान अवसर हैं। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकते हैं, दोनों के चांस बराबर हैं। अतः यह एक सांप्रदायिक है, यह घटना भी एक सांप्रदायिक है। क्वेश्चन नंबर 3 में, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। देखो, फुटबॉल का खेल आरंभ करने से पहले एक सिक्का उछाला जाता है कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, तो इस सिक्के को उछालना न्याय संगत क्यों माना जाता है। देखो, सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है, न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, चित्त या पट। सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, या तो चित्त होगा या पट होगा, और दोनों की जो प्रायिकता है वो समान है, तथा दोनों की प्रायिकता समान है, दोनों सांप्रदायिक है, तो इसलिए ये न्याय संगत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कौन सी घटना कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो, प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी किसी घटना की 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। तो क्योंकि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं हो सकती प्रायिकता, और प्रायिकता 0, किसी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, इसलिए नेगेटिव नहीं होती। और नेगेटिव वाला ऑप्शन कौन सा हमारे पास, बी भाग, तो बी भाग नहीं होगा, बी भाग इसमें गलत है, इसकी प्रायिकता नहीं होगी। 2/3 ठीक है, ये भाग गलत है हमारा, और 15% ये भी ठीक है, 0.7 ये भी ठीक है, क्योंकि बाकी सभी की जो प्रायिकता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, और ये प्रायिकता हमारी 0 से छोटी है, इसलिए संख्या की घटना की प्रायिकता है वो नहीं हो सकती। इस ऑप्शन में हमारा बी भाग आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी घटना की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वो 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। कि किसी घटना के होने की प्रायिकता अपने पास दे रखी है, इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.05, लेकिन हम जानते हैं कि किसी घटना के होने या नहीं होने की जो प्रायिकता वो हमेशा 1 होती है, टोटल प्रायिकता 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, दोनों की जो टोटल प्रायिकता है, कुल प्रायिकता है, वो 1 के बराबर होती है। अब प्रोबेबिलिटी ई नहीं की हमें ज़रूरत है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को दूसरी साइड ले जाएंगे, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया इसने, 0.05, तो 1 माइनस में 0.05, 1 में से 0.05 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.95। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले के झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो। अब देखो, थैले में नींबू की महक वाली गोली है, संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं, तो वो कैसे निकालेगी। भाग नंबर 1 में थैले में संतरे के महक वाली मीठी गोलियां नहीं है, संतरे की महक वाली कोई गोली नहीं है, उसमें केवल नींबू की महक वाली गोली है, इसलिए संतरे की गोली निकालना एक असंभव घटना है, असंभव घटना है। और असंभव घटना की जो प्रायिकता हमेशा 0 होती है, तो प्रायिकता संतरे के महक वाली गोली की जो प्रायिकता है वो क्या आएगी, 0। दूसरे भाग में क्या पूछा इसने, दूसरे भाग में पूछा है कि नींबू की महक वाली गोली, अब थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है,
भाग नंबर 2 में पूछा है कि थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, इसलिए नींबू की गोली निकालना एक निश्चित घटना है। क्योंकि थैले में है ही सारी गोलियां नींबू की महक वाली, और उसमें हाथ देखिए अगर हम निकालेंगे तो केवल नींबू की महक वाली गोली ही निकलेगी, तो निश्चित घटना होगी, निकालना एक निश्चित घटना है। तो प्रायिकता नींबू की महक वाली गोली और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है। तो नींबू की महक वाली गोली की जो प्रायिकता आएगी वो क्या आएगी, एक आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। देखो 3 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दी है इसने 0.992। अब पूछता है कि 2 विद्यार्थियों का एक ही दिन जन्म होने की क्या प्रायिकता है। न होने की प्रायिकता अपने को दे रखी है, होने की प्रायिकता अपने को बतानी है। मान लेते हैं कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता को ई से लिखा जाए। कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ई से लिखते हैं। ये घटना होगी 2 विद्यार्थियों का एक ही दिन जन्मदिन हो, उसको हमने ई से लिखा। तो प्रश्न के अनुसार 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होना प्लस में उसकी प्रायिकता, और एक ही दिन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होना, बार का मतलब न होना, न होने की प्रायिकता, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता प्लस में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, कुल प्रायिकता होगी हमारे पास 1। तो हमें किसका निकालना है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, एक ही दिन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को हमने किससे लिखा है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने के लिए हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ई से रिप्रेजेंट किया है। तो प्रायिकता किसकी निकालनी है, ई की निकालनी है। तो ई बार को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, तो 1 माइनस में ई बार की प्रायिकता क्या दी है इसने 0.992। तो 1 माइनस में 0.992, एक में से 0.992 घटाएंगे तो हमारे पास बच गया 0.008। अतः प्रायिकता किसकी, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, यानी कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता कितनी आ गई हमारे पास 0.008। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज 14.1 के 7 क्वेश्चन किए हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगले भाग में करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 1 था और अगले क्वेश्चन अगले पार्ट के अंदर हम डालेंगे। धन्यवाद।